हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस एडवांस एक्सेल की इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 7 है। और आज हम इस वीडियो में स्टैटिकल फंक्शन की कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ फंक्शन को समझने वाले हैं, जिसमें एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर बात करें काउंट की सीरीज, जिसमें हम काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए एंड काउंट इफ के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे ताकि आने वाले प्रोजेक्ट में आप इनको अच्छे से यूज कर पाएं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें एवरेज फंक्शन की, तो एवरेज नाम से ही पता चलता है कि आप किसी भी नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज होता क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाएं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये किसी बिजनेस की इनकम है। ठीक है, यहाँ पर ये 12 महीने की इनकम है। यहाँ पर ये जनवरी की है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके से एक एक करके ये 12 महीने की इनकम है। और अगर यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि ऑन एन एवरेज पर मंथ कितनी इनकम हुई। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जनवरी या फरवरी या मार्च की इनकम आप बताइए, तब तो आप यहाँ पर बता सकते हैं डायरेक्टली एक मंथ की। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज पूछा जाए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पर कोई नंबर ऐसा तो चूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें बेसिकली एवरेज निकालना होता है। ठीक है, और इसकी कई बार ज़रूरत होती है। तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो सीधे यहाँ पर हमें एवरेज फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा लगाएंगे इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे एवरेज फंक्शन और ये हमारा एवरेज रहा, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सीधा यहाँ पर हम रेंज एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने रेंज एड्रेस दे दिया, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका एवरेज निकल गया ऑन एन एवरेज। ठीक है, 20,583 रुपये ऑन एन एवरेज इनकम यहाँ पर हुई। अब ये काम कैसे कर रहा है फंक्शन एवरेज? ठीक है, तो काम बेसिकली इसका तरीका सिंपल होता है। ये क्या करता है कि सभी नंबर को जोड़ लेता है। तो इस सभी नंबर को क्या करेगा, पहले सम करेगा और सम करने के बाद क्या करेगा, इन सभी नंबर को काउंट करेगा। देखिए, काउंट करने में क्या होता है, गिना जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम आपसे बोले कि इसका टोटल क्या होगा, तो इसका टोटल यहाँ पर शायद ये 2,40,000 के आसपास आए। ठीक है, समथिंग इसी के आसपास आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा कि इसका काउंट क्या होगा, ठीक है, तो काउंट में हम इसे गिनेंगे, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा मैन्युअली करके भी दिखा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं सम फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू सम और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया और इसका एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो इसका टोटल देखिए कितना आया, 2,47,000 रुपये। ठीक, और इसका काउंट कितना आएगा, देखिए काउंट इसका आएगा 12। यहाँ पर काउंट करने के लिए हमें देखिए फंक्शन मिलता है ये काउंट। अगर हम चाहें तो यहाँ पर सीधा लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट। ठीक है, इसको अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया काउंट और इसमें भी हम सिंपली रेंज एड्रेस दे देंगे। ठीक है, सब में रेंज एड्रेस यहाँ पर दिया जाएगा और एंटर करेंगे। देखिए काउंट क्या आ रहा है, 12। ये हमारा क्या है, सम, और ये हमारा क्या है, काउंट। अब हम क्या करेंगे, सम को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे काउंट के साथ में। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे सेम आंसर है। जो एवरेज का है वही सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमने मैनुअल कैलकुलेशन की है और यहाँ पर ये एवरेज फंक्शन की कैलकुलेशन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं, बोनस पॉइंट। वो क्या कि जैसे यहाँ पर एवरेज जो निकल रहा है, ये पॉइंट के बाद यहाँ पर मल्टीपल नंबर है। ठीक है, हम नहीं डेसिमल नंबर है। हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में नहीं चाहिए, या तो इसे हम राउंड कर ले या फिर इसका इंटीजर पार्ट चाहिए। तो हम ऑलरेडी राउंड फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में हमने राउंड फंक्शन देखा था, तो ये आपको याद होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 में हमने इन सभी फंक्शन को देखा है जो डेट एंड टाइम से रिलेटेड है और टेक्स्ट से रिलेटेड है। अभी लेक्चर नंबर 7 हमारा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो एवरेज निकल करके आ रहा है ना, यहाँ पर हम लगा लेंगे राउंड फंक्शन स्टार्टिंग में ही। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़ किया राउंड। अब इससे होगा क्या, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी हम फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज कर चुके हैं। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को हमने यूज किया था। अब यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा कि एवरेज से जो भी वैल्यू आएगी, यानी इसका एवरेज फंक्शन का जो भी रिटर्न होगा, यानी जो भी वैल्यू होगी, इसका आंसर जो भी होगा, वो मिल जाएगा सिंपली राउंड को। और राउंड क्या कर देगा, इसे राउंड कर देगा। अब इसमें आपको याद होगा कि राउंड में इसमें यहाँ पर हमें ये भी बताना है कि नंबर क्या है और नंबर ऑफ डिजिट क्या है। तो देखिए राउंड में नंबर क्या हो जाएगा, तो ये जो एवरेज फंक्शन हमने लगा रखा है ना, पूरा ध्यान से समझना, तो ये पूरा हो जाएगा नंबर। यानी कि इस एवरेज फंक्शन का जो रिटर्न होगा वो राउंड के लिए पैरामीटर बन जाएगा। और कौन सा पैरामीटर बनेगा, नंबर वाला पैरामीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं नंबर ही रिटर्न मिलने वाला है जो समथिंग 20,583 के आसपास था। फिर यहाँ पर जस्ट हम ब्रैकेट जहाँ पर हमारा बंद हुआ है एवरेज फंक्शन का, ध्यान देना, ब्रैकेट जहाँ रेड वाला ये एवरेज फंक्शन का बंद हुआ है, इसके बाद सिंपली लगाएंगे कॉमा और हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर राउंड फंक्शन के नंबर ऑफ डिजिट में। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कितने से राउंड करना, तो हमें 0 से राउंड करना, तो 0 पास कर दिया सिंपली। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 20,583 रुपये डायरेक्टली आ रहा है राउंड होकर के। ठीक है,
तो ये इस तरीके से हम राउंड का यूज करते हैं, ठीक है, या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे हमने राउंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये हमारा राउंड फंक्शन है। आगे बढ़े तो यहाँ पर राउंड फंक्शन के लिए ये क्या है, एक पैरामीटर है और ये पूरा पैरामीटर है, ठीक है। और अब जैसे ही यहाँ पर हम थोड़ा और आगे बढ़े, इस ब्रैकेट के आगे आए, जैसे अभी ये राउंड का ब्रैकेट ओपन हुआ और ये एवरेज फंक्शन का ब्रैकेट ओपन हुआ है। तो अभी जब हम इस ब्रैकेट के आगे थे तो यहाँ पर ये राउंड फंक्शन शो हो रहा था, और जैसे ही हम एवरेज फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर एवरेज फंक्शन शो होने लगेगा, और ये एवरेज के पैरामीटर हैं, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। ये जितना भी हमने करंट टाइम में सेलेक्ट कर रखा है, ये एक पैरामीटर हो गया किसके लिए, राउंड के लिए, और दूसरा पैरामीटर हो गया 0। और जब इसके अंदर घुसेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये एवरेज फंक्शन के लिए पैरामीटर मानी जाएगी, ठीक है। तो एंटर करते हैं, यहाँ पर आप आंसर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको एवरेज समझ में आ गया कि ये किस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं एवरेज ए फंक्शन की। तो एवरेज ए फंक्शन, इससे भी एवरेज ही निकाला जाता है, लेकिन एवरेज और एवरेज ए में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या कि देखिए, जो एवरेज फंक्शन है ये सिर्फ नंबर पर काम करता है। यहाँ पर जितने भी लिखे हैं सारे के सारे नंबर है, तभी हमारा रिजल्ट क्या है, सही है। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी महीने इनकम नहीं हुई, ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी महीने इनकम नहीं हुई, तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया NA, यानी कि नॉट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने NA टाइप कर दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर में चेंजेस आ गए, ठीक है। यहाँ पर आंसर में जाहिर सी बात है चेंजेस ही आएंगे, तो NA लिखने पर यहाँ पर चेंजेस आए। लेकिन ये जो कैलकुलेशन हो रही है ना, इसमें अगर हम आपको दिखाएं, इसको अलग से हमें सम करना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं सम फंक्शन और इसे मैनुअली दिखाते हैं, और ये एग्जैक्टली एवरेज कैसे काम कर रहा है देखते हैं। तो देखिए इसका सम क्या आ रहा है, 2,27,000। अब जाहिर सी बात है कि जब हम सम करेंगे तो सम यानी कि जो जोड़ना होता है वो तो नंबर पर ही होगा, सीधी सी बात है, कोई NA को थोड़ी जोड़ लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसका जो सम आ रहा है वो 2,27,000 है, ठीक है। लेकिन अगर काउंटिंग की बात करें तो क्या आप इसे 12 काउंट करेंगे या 11, क्योंकि मंथ तो ये टोटल 12 है, जिसमें से 11 महीने की इनकम है लेकिन 1 महीने की नहीं है किसी भी कारण से। तो यहाँ पर अगर आप इसे यहाँ पर 12 काउंट करते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, 12 काउंट करते हैं, तो यहाँ पर इसे हम डिवाइड करते हैं 12 से, यानी कि इसका एड्रेस, और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 18,916 रुपये आ रहा है। अगर आप 12 महीने का ही एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 18,916 रुपये। लेकिन अगर आप एक मंथ को काउंट नहीं करना चाहते, यानी इसे 11 में ही काउंट करना है, सिर्फ नंबर पर ही कैलकुलेशन करनी है, तब तो आपका जो एवरेज आंसर आ रहा है, यानी एवरेज फंक्शन दे रहा है आंसर, वही सही है, यानी कि 20,636 रुपये। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इससे हमें क्या पता चला कि जो एवरेज फंक्शन है वो सिर्फ नंबर पर ही काम करता है, यानी काउंटिंग में नंबर को ही काउंट करता है, जो हमारी स्ट्रिंग होगी उसे काउंट नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें स्ट्रिंग को भी काउंट करवाना है तो उसके लिए हमें एवरेज ए फंक्शन चाहिए होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम चेंज करते हैं, ठीक है, इसी डेटा में देख लेते हैं, जस्ट हमने क्या किया, एवरेज ए लगा दिया। तो एवरेज ए लगाने से क्या होगा कि अब यहाँ पर इसका जो रिजल्ट होगा उसमें चेंजेस आएंगे, और ये जो NA है इसको भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर अगर हम 12 कर दें तो आप देखेंगे अभी आंसर सेम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 18,917 और ये 18,916, मतलब ये राउंड हो रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों ही आंसर सेम है। इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो एवरेज है ये सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है, जबकि एवरेज ए ये नंबर और प्लस यहाँ पर जो हमारे स्ट्रिंग या कैरेक्टर होंगे उसे भी काउंट करेगा। लेकिन ये ब्लैंक को फिर भी काउंट नहीं करेगा, ब्लैंक को ना एवरेज काउंट करेगा ना एवरेज ए। जैसे यहाँ पर 8,000 रुपये को हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर अगर 8,000 हटा दिया हमने, ठीक है, तो अब यहाँ पर सम जो है इसका ये भी चेंज होगा। और अब यहाँ पर अगर इसे हम 11 करते हैं तब तो यहाँ पर ठीक है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर दोनों के रिजल्ट सेम है, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग को काउंट किया जा रहा है लेकिन ब्लैंक को फिर भी काउंट नहीं किया जा रहा, ठीक है। अगर आप इसे आराम से ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमने इसे आपको डीपली समझाया है ताकि रटने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। हमने एवरेज ए और एवरेज में डिफरेंस क्या है ये भी बताया, कैसे काम करते हैं ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ पर ये दोनों क्लियर हो गए। अब बात करते हैं एवरेज इफ़ की। तो जिस तरीके से हमें सम की सीरीज में सम और सम इफ़ और सम इफ्स मिलता है, इसी तरीके से एवरेज में भी क्या है, एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स। अब सम क्या करता है कि सम की सीरीज में वो या तो नॉर्मली हम सम लगाते हैं तो वो जोड़ता है, सम इफ लगाएंगे तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कंडीशन डाल करके आप जोड़ सकते हैं, हमने पढ़ रखा है ना। और अगर सम इफ्स लगाएंगे तो इसमें हम मल्टीपल कंडीशन के तहत जोड़ सकते हैं नहीं। और सेम इसी प्रकार एवरेज इफ या एवरेज इफ में हम कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं डेटा पर, यानी कि जहाँ पर हमारा डेटा है, और इसमें हम समझते हैं एवरेज इफ्स एंड एवरेज इफ को, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमें ऑन एन एवरेज पता करना हो कि हर एक स्टूडेंट पर कितनी फीस आई, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली एवरेज लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एवरेज फंक्शन लगाएंगे और इसका एड्रेस दे देंगे डिपॉजिट फीस का, तो ये एवरेज निकाल देगा कि ऑन एन एवरेज जो है यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, ऑन एन एवरेज
एक सेकेंड, आंसर क्या आ रहा है, यानी कि 4189 रुपये, ठीक है। ये इतना हर एक स्टूडेंट पर फीस आई। लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन देना चाहते हैं। क्या कंडीशन है कि हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टूडेंटों का पता करना है या बिहार के स्टूडेंटों का पता करना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर आप लगाइए एवरेज इफ़, ठीक है। यहाँ पर हम इसे थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि ये क्लियर रहे। एक सेकेंड, इफ़ हटाना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको जूम कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिंपली इसी फंक्शन में आगे इफ़ लगा दिया। तो एवरेज इफ़ में क्या होगा कि सबसे पहले हमें रेंज बतानी है, ठीक है। और ये जो रेंज होगी वो कौन सी रेंज होगी, ये हमारी होगी कंडीशन की रेंज, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देना है, कंडीशन वाली रेंज। तो हमारी रेंज क्या होगी, स्टेट वाली। तो ये हमने जस्ट स्टेट को सेलेक्ट किया, तो ये हमने प्रोवाइड कर दी रेंज। लो भाई, ये हो गई रेंज, ठीक है। और फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा, बिल्कुल वही सेम यहाँ पर पैरामीटर है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जैसे यहाँ पर हम टाइप करेंगे उत्तर प्रदेश या बिहार स्टेट, यहाँ टाइप करेंगे तो ये डायनेमिक बनाना है, तो इसका एड्रेस दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर एवरेज रेंज, यानी कि वही जहाँ पर फीस लिखी है जिसकी रेंज निकालनी, तो बस इसको सेलेक्ट कर लिया, सिंपल है, हो गया, ठीक है, काम खत्म। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम टाइप करेंगे, जैसे बिहार टाइप कर दिया, तो यहाँ पर बिहार के स्टूडेंट जो है उनका ऑन एन एवरेज कितना निकला यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश टाइप करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो फीस जमा हुई है वो ऑन एन एवरेज पर स्टूडेंट पर कितनी आई, 3341 रुपये। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक इसी प्रकार एवरेज इप्स होता है। एवरेज इप्स में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने सम में दिया था कि एक तो कंडीशन भाई ये है कि स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश होनी चाहिए, दूसरी स्टेट ये है कि भाई कोर्स यहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक डाल सकते हैं या जेंडर वाइज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए जो है ये होमवर्क है, ठीक है, ये आपको करना है। जिस तरीके से सम इप्स में यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन थी, उसी तरीके से एवरेज इप्स में भी हमें मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देना, एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज में यानी फीस का एड्रेस दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया, इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन दे पाएंगे। और एवरेज इप्स जो है ये आपको करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। कुछ डमी डेटा आप बना लेना, ठीक है, कुछ भी रैंडम डेटा बना लेना, लगभग 20-25 स्टूडेंटों का ऐसे XYZ नेम टाइप कर देना। और बाकी यहाँ पर आप ये जो एक्सेल की प्रैक्टिस फाइल देख रहे हैं ना, एक्सेल फंक्शन फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपके जितने भी फंक्शन है, ठीक है, ये आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा समय नहीं मिल रहा है, इसको जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में या उसके अगले वीडियो में आपको डाउनलोड करना बता देंगे। इसको वेबसाइट पर हम इस एक्सेल की फाइल को अपलोड कर देंगे, जहाँ पर आपको ये डमी डेटा भी मिल जाएगा, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है, और एक्सेल से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो सब आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपके एवरेज से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है क्लियर हो गए, एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ एंड एवरेज इप्स। अब यहाँ पर बात करते हैं फटाफट काउंट की, ठीक है। काउंट में क्या होता है, वही यहाँ पर भाई काउंट किया जाएगा, ठीक है, मतलब गिना जाएगा एक तरीके से। अब कैसे कैसे गिन सकते हैं, देखिए काउंट क्या करता है, ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ स्ट्रिंग भी लिखी है, कुछ सेल ब्लैंक भी हैं। तो अगर यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो देखिए क्या आएगा आंसर, ठीक है। इसको अब देख लेते हैं। अब इसमें समय ही नहीं लगेगा क्योंकि हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमने एंटर बटन प्रेस किया तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ नंबर को काउंट कर रहा है। नंबर कितने में लिखे, देखिए 3, 4 और ये 5, बस, बाकी नहीं काउंट करेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको काउंट कराना है, जैसे काउंट ब्लैंक, हमें अगर सिर्फ काउंट ब्लैंक ही काउंट करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया काउंट ब्लैंक फंक्शन और पूरा रेंज एड्रेस दे देंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैंक कितने, 3, 1, 2 और ये 3, ठीक है। और ये जो फंक्शन आप पढ़ रहे हैं ना, काउंट ब्लैंक वगैरह, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ऐसे ही यूज़ किया जाते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं यूज़ किए जाते। आगे चल के हम जब प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे ना, तो उसमें फंक्शन के अंदर हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, कई बार कंडीशन लगानी पड़ती है। तो कंडीशन के तहत यहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। तो काउंट ब्लैंक यहाँ पर हमने लगाया, इसमें हमें पता चल गया कितने ब्लैंक हैं, तो ये इसका काम सिर्फ इतना हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर काउंट ए की बात करें तो ये क्या करता है, काउंट ए में हम यहाँ पर स्ट्रिंग को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लैंक को तो काउंट नहीं करेगा, लेकिन ये नंबर और स्ट्रिंग दोनों को काउंट करेगा, ठीक है। जैसे एवरेज ए था, एवरेज ए में ए का मतलब क्या था कि वो नंबर और स्ट्रिंग दोनों को काउंट करेगा। इसी तरीके से काउंट ए में भी वही सेम कहानी है। यहाँ पर एंटर किया तो आप देखेंगे 7 आ रहा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, और यहाँ पर ये काउंट ये क्लियर हो गया। अब काउंट इफ़ की अगर बात करें तो काउंट इफ़ में हम यहाँ पर कंडीशन दे करके काउंट करा सकते हैं, ठीक है। काउंट इफ़ बेसिकली ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को काउंट करता है। जैसे यहाँ पर इसको हम डेटा पर चेक करते हैं, ठीक है। जैसे डेटा में यहाँ पर आप देखेंगे ADSM के स्टूडेंट हैं, ADCA के हैं, और इसी तरीके से DCS और मतलब अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट हैं। और अगर हमें काउंट करना है एग्जैक्टली कि भाई इसमें ADCA के कितने स्टूडेंट हैं या ADSM के कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो कैसे काउंट करेंगे। तो अब अगर सभी को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ़। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे,
काउंट इफ़ बेसिकली ये काम करेगा किस पर, ये काम करेगा आपका स्ट्रिंग पर, ठीक है। तो काउंट इफ और इसमें हम रेंज दे देंगे, तो हमें कोर्स काउंट करना है और ये कोर्स यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जस्ट हमने इसका एड्रेस दे दिया, रेंज एड्रेस और कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया, सिंपल है, ठीक है। रेंज और क्राइटेरिया हम यहाँ पर डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो इसका एड्रेस दे दिया, एंटर करेंगे तो यहाँ पर अभी 0 बता रहा है। अगर हमें ADSM के स्टूडेंट काउंट करने तो जस्ट हमने क्राइटेरिया में डाला, तो ये बता रहा है कि इस लिस्ट में टोटल जो स्टूडेंट हैं ADSM के वो 30 हैं, ठीक है। कितने हैं? 30 हैं। और ADCA के पता करने तो जस्ट इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये देखिए ADCA के स्टूडेंट हमें यहाँ पर मिल गए देखने को, है ना। तो ये ADCA के स्टूडेंट हो गए। तो जो भी यहाँ पर हम डेटा टाइप करेंगे वो उस तरीके से रिजल्ट हमें मिलता रहेगा। और मान लेते हैं कि सभी कोर्सेज़ के हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। इसको भी फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डिलीट करते हैं अभी के लिए। यहाँ पर हमने लिखा ADCA और एक और यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं फटाफट, ADCA ADSM और यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज हैं जैसे DCA हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया कि सभी कोर्सेज़ को यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। अब हमें ये इस डेटा से पता करना है कि ADCA के टोटल कितने स्टूडेंट हैं, ADSM के कितने हैं, अलग अलग कोर्स के स्टूडेंट पता करने हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम लगाएंगे काउंट इफ़ इज़ इक्वल टू काउंट इफ़, ठीक है। ये हमने काउंट इफ़ लगाया। सबसे पहले हमें देनी है रेंज, ध्यान से समझना है इस बात को। यहाँ पर हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पर हमने लगाया, सबसे पहले रेंज दे दी, ये हो गई रेंज, ठीक है। और रेंज देने के बाद लगाएंगे कॉमा और यहाँ पर क्राइटेरिया, तो ये जस्ट हमने एड्रेस दे दिया और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ADCA के 18 स्टूडेंट हैं। अब आप सोच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर एक एरर है इसमें, ठीक है। एरर क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला फार्मूला लगा है वहाँ पर जो हमने रेंज दी है वो तो सही है, स्टार्टिंग से ले रहा है, यानी कि F2 से। अब चूंकि 1 वाले कॉलम में तो डेटा फील्ड है तो F2 से रेंज उठा रहा है, जो कि सही है, F94 तक जा रही है। लेकिन दूसरे में यहाँ पर देखिए चेंज हो गई, रेंज हमें चेंज नहीं करनी, क्योंकि हमें ADCA के स्टूडेंट काउंट करने, ADSM के, DCA के, DCS के, ठीक है। लेकिन हर केस में, ठीक है, इन सभी केसेस में जो रेंज हमारी होगी वो फिक्स है, वो रिलेटिव नहीं है। यहाँ पर ये जो लास्ट में L6 लगा हुआ है, सेल एड्रेस यानी क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया तो हमें फार्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर चेंज होनी चाहिए। यानी फार्मूला जब हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो जो हमारी यहाँ पर रेंज है बेसिकली, यानी क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए इसका सेल एड्रेस, लेकिन रेंज बदलनी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अभी हम जस्ट उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसे डिटेल में आगे समझ लेंगे, ठीक है, जस्ट अगले वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या हो रहा है, रेंज जो है वो चेंज हो रही है नीचे की तरफ, जैसे जैसे हम फार्मूला नीचे की तरफ ले रहे हैं रेंज चेंज होती जा रही है। नहीं करना चाहते सर, नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, जो हमारी रेंज एड्रेस है इसे हम कर देंगे फुल एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए एक शॉर्टकट होता है, हम अपनी रेंज एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4, ठीक है। F4 ये हमारी फंक्शन की होती है, फंक्शन की में F4 मिलेगा। जैसे ही हमने F4 सिंगल प्रेस किया तो आप देखेंगे रेंज एड्रेस में, यहाँ पर इसको जूम कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जितना जो हमारा F कॉलम है इसके पहले भी डॉलर लगा है, 2 जो हमारी रो है इसके पहले भी डॉलर लगा है, और इसमें यहाँ पर भी F के पहले डॉलर है, और 94 जो हमारी रो है इसके पहले भी डॉलर है। तो सिंपली होता क्या है कि जब भी हम कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करते हैं तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है, ठीक है, मतलब डॉलर का साइन लग जाता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये फुल एब्सोल्यूट है। अब ये डॉलर का साइन मतलब क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम अगली वीडियो में एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी लुकअप एंड एच लुकअप से रिलेटेड एडवांस फंक्शन, और वी लुकअप एंड एच लुकअप से रिलेटेड और भी कई फंक्शन हैं, उनके बारे में हम समझेंगे, जहां पर हमें एब्सोल्यूट या फुल एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के बारे में जानना जरूरी है। तो अभी जस्ट यहाँ पर हम बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये फुल एब्सोल्यूट हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमारी रेंज जो है वो फिक्स यानी स्थायी हो चुकी है। अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो रेंज एड्रेस है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, वो रिलेटिव नहीं रहा, वो एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन में आप देख सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले को एडिट करेंगे हमारा जो सेल एड्रेस है वही सेम है। अब यहाँ पर आप आंसर देख पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर सारा कुछ सही है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अगर इसे सम करना है तो यहाँ पर देखिए सम कर लिया। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 93, जो कि सही है, क्योंकि इस लिस्ट में टोटल 93 ही स्टूडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर देखिए 91, 92 एंड 93। यहाँ पर आप जो 94 देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये रो होती है, ठीक है। रो हमारी वो 94 इसलिए होगी क्योंकि सीरियल नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इसमें एक डेटा फील्ड भी तो है, तो इस वजह से आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। चलिए ठीक है, वापस आते हैं, और यहाँ पर काउंट इफ भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फटाफट बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम की। तो वैसे तो हम इसके बारे में समझ चुके हैं, अगर इनमें से हमें पता करना हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सिंपली यहाँ पर लगाया इक्वल टू मैक्स और यहाँ पर रेंज एड्रेस दे दिया, लीजिए हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मिनिमम पता करना है तो सिंपली इज इक्वल टू मिन, यानी कि ये हो गया, और इसका रेंज एड्रेस दे दिया, एंटर करेंगे, इसका भी आंसर आ गया। तो हम इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम पता कर सकते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पर बात करते हैं मोड फंक्शन की। देखिए एक मोड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, MOD, इस तरीके से। तो ये जो मोड था ये क्या करता था, मॉडुलस देता था। मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कौन से वीडियो में, देखिए लेक्चर नंबर 5 में यहाँ पर ये पढ़ा था हमने, ठीक है। लेकिन ये वाला जो मोड है, ठीक है, MODE, ये क्या करता है, इसका काम ये होता है, ये पद देखता है कि इस लिस्ट में जो नंबर रिपीट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा बार, ठीक है। हमें कई बार ऐसी ज़रूरत होती है, हमें देखना होता है कि डेटा में ऐसा कौन सा नंबर है जो, या कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा रिपीट हो रही है, ठीक है। बेसिकली नंबर पर ये काम करेगा। तो कौन सा नंबर है जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, उसके लिए सिंपली लगाएंगे इज इक्वल टू मोड, और यहाँ पर दे देंगे नंबर, ठीक है, नंबर यानी कि रेंज एड्रेस। तो ये जैसे हमने रेंज एड्रेस प्रोवाइड किया, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इस लिस्ट में जो 30 है वो ज़्यादा रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30, यानी 2 बार है। 25 आपका 2 बार, ये भी है, ठीक है। 22 भी आपका 2 बार है, और 25, एक सेकेंड, 3 बार है। 25, 25, 25, हाँ ठीक है। लेकिन 30 भी तो 3 बार है, 1, 2, 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा 30 लिखा है ये भी 3 बार है, जो 25 लिखा है ये भी 3 बार है। तो इस केस में यहाँ पर रिजल्ट 30 ही क्यों आ रहा है, इसे हम समझ लेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट देखने वाले हैं। पहले एक काम करते हैं कि अगर हम एक बार और 25 कर देते हैं, जैसे 20 की जगह 25 कर दिया, तो अब देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 25, यानी 30 पहले लिखा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें सबसे ज़्यादा बार 25 ही है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर 4 बार 25 है, तो ये फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा बार, तो 25 आ गया। लेकिन जो 30 है ये 3 बार है, ये यानी 25 से कम है, यानी 25 4 बार है। अगर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे नंबर हैं जो सेम फंस जाते हैं, जैसे भी जस्ट पहले फंसा था, यहाँ पर हम वापस से 20 कर देते हैं। अभी 30 भी 3 बार है और 25 भी 3 बार है, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में होगा ये कि जो उन दोनों नंबर में से जो नंबर पहले होगा, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 30 पहले आ रहा है तो 30 पहले आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम कर दे 30 और यहाँ पर हम कर दे 25, तो रिजल्ट हमारा 25 हो जाएगा। देखिए कंडीशन सेम है, अभी भी 25 जो है वो क्या है, 3 बार है, 1, 2 और 3, और 30 भी जो है वो 3 बार है, लेकिन अब रिजल्ट 25 आ गया, क्योंकि पहले नंबर पे क्या मिल रहा है उसको, 25। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो मोड फंक्शन ये वाला जो है बेसिकली ये पता करता है कि कौन सा नंबर कितने, मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है ये नहीं बताएगा, मतलब कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है, फ्रिक्वेंटली रिपीटेड नंबर, ठीक है, वो बताएगा आपको। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर स्टैटिकल फंक्शन में हमने जो भी देखे ये आपको समझ में आए होंगे, और अगली वीडियो में हम एक्सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एडवांस फंक्शन के बारे में समझने वाले हैं, जिसमें हम वी लुकअप एंड एच लुकअप से रिलेटेड जो भी आपके फंक्शंस होंगे उन्हें हम समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।